आगामी चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बैठक को संबोधित किया। उन्होंने संबोधन के दौरान भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि लोगों को डराने, देश में संविधान और संस्थाओं को नष्ट करने के बाद शिवाजी महाराज के सामने झुकने का कोई फायदा नहीं है। दिल्ली सरकार ने मार्शल्स की नियुक्ति को लेकर कैबिनेट नोट पास किया है। नोट में मार्शल्स को तुरंत बहाल करने की मांग की गई है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना को आज ही नोट भेजा जाएगा। भाजपा विधायकों ने एलजी के पास जाने से इनकार कर दिया है। वहीं खबर है कि मुख्यमंत्री के साथ सभी मंत्री और आप विधायक सचिवालय से भाजपा विधायकों को लेकर एलजी के पास जा रहे हैं। केंद्रीय सरकार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के आरोपों को खारिज कर दिया है। उसमें उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री निर्वाचन सरकार की शक्तियों को कम करने और उन्हें उपराज्यपाल को सौंपने के प्रयास किए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि उमर अब्दुल्ला का दावा पूरी तरह से बेबुनियाद और सिर्फ एक अटकलबाजी है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। इस कड़ी में कांग्रेस नेता अशोक तंवर ने वोट डाला। विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद अशोक तंवर ने कहा कि यहाँ बदलाव का माहौल है। सब लोग कह रहे हैं कि हाथ बदलेगा, हालात बड़ी सफलता कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। दिल्ली बीजेपी ने कांग्रेस और आप पर वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर नकारात्मक प्रचार करने का आरोप लगाया है। अब बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले विरोधियों को इसका जवाब देने की रणनीति तैयार की है। इस योजना के तहत बीजेपी वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर विरोधियों द्वारा फैलाए गए भ्रम को दूर करने का प्रयास करेगी। हिमाचल प्रदेश के नाहर में आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस वो पार्टी है जो आजादी की लड़ाई लड़ने आई थी। गांधी जी ने कहा था कि आजादी की लड़ाई के बाद कांग्रेस पार्टी को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन सत्ता के लालच में आप कांग्रेस पार्टी चलाते रहे और आपकी यात्रा लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट की ओर चली गई। आजकल राहुल गांधी अर्बन नक्सल से लेकर देश को तोड़ने वालों की भाषा बोलने लगे हैं। बस मार्शल की बहाली पर अपनी बात से पलटने के लिए आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। इस बीच दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज की एक तस्वीर सामने आई। इसमें उन्होंने बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता के पैर पकड़ लिए। अब इस तस्वीर पर दिल्ली के पूर्व सीएम और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया आई है। इस तस्वीर पर उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि अपने मंत्रियों पर जो लोगों के काम करवाने के लिए किसी के पैरों में भी लेट जाते हैं। हरियाणा चुनाव पर बादली विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि लोकतंत्र में यही सौंदर्य है, 3 पीढ़ी एक साथ वोट कर रही है। सौभाग्यशाली है कि ये अवसर भारत के आजादी के स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत में दिया। मतदान शांतिपूर्वक हो रहा है। मैं यही आशा करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। यही मैं लोगों से प्रार्थना करता हूँ और लोगों का पूरा आशीर्वाद हमें मिल रहा है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने नया फरमान जारी किया। दरअसल सीएम मोहन यादव ने सीएम हेल्पलाइन का दुरुपयोग करने वालों को चिन्हित करने का फरमान जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये एक उपयोगी मंच है, लेकिन इसका दुरुपयोग करने वालों की भी खैर नहीं है। अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। इस कड़ी में पूर्व पहलवान और जुलाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट के चाचा महावीर फोगाट ने अपना वोट डाला। महावीर फोगाट ने कहा कि हर मतदाता को वोट डालना चाहिए। जो भी पार्टी देश के हित और विकास को देखते हुए काम करे, उस पार्टी को वोट करें।